So today we will do our topic, that is demonetization. Right. This is not a very big topic, but it is very important to understand for all the students. All the students means not for the commerce students, but for all the students. ईशा 2016 में कुछ हुआ था? कुछ तो हुआ था 2016 में। आप तो छोटे छोटे हो गए, मैं बताती हूँ। नहीं, 16। याद है ना, 2016 में था या हाँ 16 में ही था, 2016 में ही हुआ था, राइट। हाँ, नवंबर 2016, आई थिंक 20 नवंबर समथिंग। और आप, मैं बताती हूँ किस क्लास में हो गए। मैं थी बीकॉम फर्स्ट ईयर में, तो आप हो गए सेवन्थ में, है ना? आप सेवन्थ क्लास में थे, मुझे पता है। वही। हाँ, रात के 9 बजे कुछ तो हुआ था अचानक। एक प्यारे प्यारे नोट आया करते थे एक जमाने में ना, 500 रुपए के और 1000 रुपए के नोट आया करते थे। चलो 500 के तो अब दोबारा आ गए, लेकिन एक एक समय था ईशा जब 1000 रुपए के नोट आया करते थे। हाँ, आपको पता है, वो आया करते थे, फिर बेचारे पता नहीं क्या हुआ, उनकी कहानी खत्म हो गई। और नवंबर 2016 को वो 1000 के नोट आने बंद हो गए। तो इसी चीज का नाम डिमोनेटाइजेशन होता है। अब इस दर्द भरी दास्तां को एक बार देख लेते हैं, इसमें क्या होता है। लेकिन ये हमारे इंडिया में एक्सपीरियंस हो चुका है 2016 में नवंबर में, जब हमारी कंट्री से 500 और 1000 के नोट्स बंद हो गए थे। और क्या आए थे, क्या इंट्रोड्यूस हुए थे? राइट। मेन तो 500 तो पहले भी था, अब भी था, बस उनका कलर चेंज हो गया। याद है आपको पुराने वाले नोटों के कलर्स याद है? मुझे याद है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, नेट पे डाल के देख लेना, आ जाएगा। अब एक 2000 का नोट न्यू इंट्रोड्यूस हुआ था। अच्छी बात है, खैर इससे फायदा भी है। तुम 10-10 हजार के भी एक दिन नोट निकालियो, भी बंदे को 1 लाख रुपए रखने तो 10 ही रख ले। अच्छी बात है, प्रॉब्लम, खैर कोई बात नहीं। कितना अच्छा था ना, काश मैं आरबीआई होती, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। मजे से अपने खुद प्रिंट आउट करो, खुद ही कर लो काम। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं डिमोनेटाइजेशन। खूब प्रिंट करो, होते तो पैसे होता क्या, होते तो कागज के नोट ही है। कई बार मैं यही सोचती हूँ, इतनी मेहनत करने की नीड ही क्या है। एक रेक्टेंगल सा कागज लो और उसे, काश कोई हमारे पास वो मशीन होती, खुद ही प्रिंट आउट कर लो, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं हुई इसके बाद तो। पर ऐसे होने लगा ना, तो दुनिया में आज भी जो लोग थोड़े बहुत पढ़ रहे हैं या लोग एडुकेशन लेते हैं, सब लोग इसलिए लेते हैं कि हम कुछ कमा सके आगे जाके। कोई पढ़ना ही छोड़ देगा कि सबको यही पता चल जाएगा कि भाई हमारे पास तो पैसा खुद आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं, हम देखते डिमोनेटाइजेशन क्या होता है। डिमोनेटाइजेशन, डी हमारे वर्ड से मिलके बना है, डी प्लस। आवाज कट गई होगी ईशा, अब आ रही है? वो बीच में कट गई होगी। चलो कोई बात नहीं। मैं ये देखा है, कह रही थी कि डिमोनेटाइजेशन एक हमारी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इट इज वन ऑफ द प्रोसेस ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट। हाँ जी, मैंने कुछ बोला ही नहीं था, वो मुझे पता है, आवाज कट गई थी, मैंने कुछ बोला ही नहीं था। तो डिमोनेटाइजेशन हमारा एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम अपनी ब्लैक मनी से फाइट कर सकते हैं। आप मुझे ये बताओ, ये हमारे जो नरेंद्र मोदी है जी है, उनका ये क्या मोटिव था? व्हाई दे हैव स्टॉप्ड द 500 एंड 1000 रुपीज नोट्स, व्हाई? राइट, टू फाइट अगेंस्ट ब्लैक मनी, या ब्लैक मनी हटाने के लिए। डिमोनेटाइजेशन हमारी एक कंडीशन है जो ब्लैक मनी से फाइट आउट करती है, ब्लैक मनी से लड़ती है। अब इससे क्या होता है, सपोज करो किसी के पास 500 और 1000 के जितने ब्लैक मनी थे, जितने नोट्स थे, तो जो करेंसी एक्सचेंज हो रही थी बैंक में, वो एक लिमिट वाइज हो रही थी कि मतलब करेंसी बैंक में जाके अपने 100 के, या कह सकते हैं
नोट्स आए थे वो एक लिमिट वाइज आ रहे थे, मतलब एक कुछ पर्टिकुलर लिमिट में। क्या बचा? तो क्या, कहाँ पे नहीं सुना आपने? अभी भी स्लो ही आ रही है? अच्छा, तो मुझे ये बताओ आपने लास्ट कहाँ तक सुना था? अच्छा, मैं बताती हूँ। तो मैं ये कह रही थी कि ये जो हमारे डिमोनेटाइजेशन में होता है, इसमें हमारा मेजर मोटिव ही यही होता है कि जितने हमारे ब्लैक फाइटर्स है, ब्लैक मनी है, उनको बाहर लाया जाए, उनका चेहरा सामने लाया जाए, और हमारे इंडिया में से ब्लैक मनी यानी काले धन नाम की जो कह सकते हैं हमारा कर्ज कह सकते हैं, वो हमारा रिमूव हो सके, हट सके। तो इसमें क्या होता है, इट अकर्स व्हेन देयर इज अ चेंज ऑफ नेशनल करेंसी। डिमोनेटाइजेशन तब होता है जब हमारी नहीं, किसी भी कंट्री की अगर नेशनल करेंसी में चेंज होता है। नेशनल करेंसी बोले तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनल करेंसी? वेरी गुड। हमारी है, अमेरिका की डॉलर है, या कुछ भी, कहीं कहीं यूरोप की यूरो है, कहीं की येन है, जो भी किसी कंट्री की नेशनल करेंसी है, उस करेंसी से फाइट अपॉन करना और उस करेंसी में चेंज करना। अब देखो, 500 के नोट गए, नए 500 के नोट आ गए, 2000 का नोट न्यू इंट्रोड्यूस हो गया। तो इसमें होता है डिमोनेटाइजेशन में, कुछ न्यू इम्प्रूवमेंट हो, कुछ न्यू इंट्रोडक्शन हो, या कुछ पुराने में चेंज हो, पर चेंज जरूर होता है, डिफरेंस जरूर होता है इसमें। तो इसमें कि हमारा चेंज होता है हमारे नेशनल करेंसी में, वो ही इंक्लूड होता है हमारा डिमोनेटाइजेशन में। इतनी बात इतनी बात क्लियर है? आवाज आ रही है? ओके, तो मैं कह रही हूँ नेशनल करेंसी का चेंज आपको यहाँ पे सेकंड पॉइंट तक समझ आ गया? हाँ, मैंने कुछ बोला ही नहीं। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट है, इट इज अ वे इन विच द एग्जिस्टिंग मनी रिटायर्ड और कैंसल्ड विद द पर्पस ऑफ इरेडिकेटिंग ऑफ ब्लैक मनी। ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो हमारी एग्जिस्टिंग करेंसी होती है, एग्जिस्टिंग करेंसी मतलब, हाँ, एग्जिस्टिंग मतलब जो अभी तक चल होती है। जैसे अभी तक हमारे फाइव, सपोज करो 2016 तक 500 और 1000 के नोट्स थे, तो जो हमारी एग्जिस्टिंग करेंसी होती है उसे रिटायर कर देना। रिटायर मतलब, बस रिटायर मतलब बंद कर देना, रिमूव कर देना, हटा देना, खत्म कर देना, अपनी जॉब से हटा देना, इरेडिकेट कर देना। तो जो एक्सिस्टिंग करेंसी होती है उसे हटा दिया जाता है, अपनी पोस्ट से हटा दिया जाता है। और वो किस कारण के लिए हटाया जाता है, उसका मेजर मकसद या मेजर एम होता है इरेडिकेटिंग ऑफ ब्लैक मनी। अब इसका मतलब मुझे आप बताओगे, इरेडिकेटिंग मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इरेडिकेटिंग? हाँ जी, फॉर द पर्पस ऑफ रिमूविंग ऑफ ब्लैक मनी या फॉर द पर्पस ऑफ रिमूवल ऑफ ब्लैक मनी। तो अगर हम अपने तीनों पॉइंट का सम टोटल करें और सम टोटल करके मिलके समझे कि हमारा डिमोनेटाइजेशन क्या होता है। डिमोनेटाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो ब्लैक मनी से लड़ता है, या ब्लैक मनी से लड़ने के लिए एक ऐसा प्रोसेस होता है जो हमारा बनता है, जिसके तहत हमारी जितनी भी ब्लैक मनी होती है करेंसी करंट कंट्री की, उसके से हम फाइट कर सकते हैं, उसे हम हटा सकते हैं, उसे हम रिमूव कर सकते हैं, उसे हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फिर
ये हमारी तब होती है जब हमारी चेंज इन नेशनल करेंसी होते है, जो हमारी नेशनल करेंसी होती है, जिस भी कंट्री की जो भी करेंसी होते है उसमें हमारा कोई चेंज आए तो। ये एक ऐसी प्रोसेस होता है जिसमें जो हमारी एग्जिस्टिंग करेंसी है वो रिटायर हो जाती है। रिटायर मतलब हट जाती है, रिमूव हो जाती है, अपनी पोस्ट से उसे हटा दिया जाता है। और उसका पर्पस होता है इरेडिकेटिंग ऑफ ब्लैक मनी, यानी ब्लैक मनी से लड़ना, ब्लैक मनी के खिलाफ जाना, ब्लैक मनी से फाइट अपॉन करना। क्लियर है? क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? ओके बच्चा, डाउन से वॉइस आई। ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा बड़ा तो चैप्टर है नहीं, क्योंकि ये हमारा बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट का है। तो एक छोटा सा टॉपिक आपकी बुक में था, तो मैंने कहा आई हैव टू डू इट, इज माय मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको करवाऊं। तो मैं आपको बताती हूँ अब इसके फीचर्स क्या होते हैं डिमोनेटाइजेशन के। ज्यादा इसमें करने की नीड है नहीं, और केस स्टडी वगैरह इससे रिलेटेड अधिकतर अभी तक मैंने देखी तो है नहीं, होगी तो मैं बता दूंगी। तो पहला फीचर होता है डिमोनेटाइजेशन का, एलिमिनेशन ऑफ ब्लैक मनी। ऑफ कोर्स हम इतनी देर से यही बात कर रहे हैं कि जितनी भी हमारी, जो भी हमारी, जिस भी अमाउंट में हमारी ये होती है, क्या नाम है इसका, डिमोनेटाइजेशन होती है, उसका मेजर मकसद इरेडिकेशन ऑफ ब्लैक मनी या एलिमिनेटिंग ऑफ ब्लैक मनी या ब्लैक मनी को रिमूवल करना ही होता है। ब्लैक मनी इज अ हाउस होल्ड नेम इन इंडिया। कितनी अच्छी लाइन है ना, ब्लैक मनी इज हाउस होल्ड नेम इन इंडिया। क्योंकि आजकल ब्लैक मनी घर घर में है, हर बंदे के पास है, हर पर्सन के पास है, हर घर में जैसे कोई हाउस होल्ड अप्लायंसेस, जैसे आटा वाटा होता है घर में, चावल चीनी होती है, इसी टाइप से सेम ब्लैक मनी भी आजकल होता है। ब्लैक मनी इज अ हाउस होल्ड थिंग, यानी आजकल ब्लैक मनी बहुत कॉमन है इंडिया में, इंडियन मार्केट में। इट रेफर्स टू अन अकाउंट इट रेफर्स टू अनअकाउंटेड मनी। अनअकाउंटेड मनी का क्या मतलब हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनअकाउंटेड मनी? बताओ। जो ऐसा मनी होता है जो इतना गलत तरीके से अर्न किया जाता है, वो मनी जिसे हम इंक्लूड नहीं कर सकते, वो मनी जिसे हम अकाउंटेबल नहीं होता या हम इंक्लूड नहीं कर सकते, वो हमारा अनअकाउंटेड मनी होता है। मतलब क्योंकि देखो, अगर कोई हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ टाइम से जो मनी हम इंक्लूड करते हैं वो तो हमारा नॉर्मल मनी होता है, या वो तो हमारी सिंपल सिंपल सैलरी होती है। लेकिन अनअकाउंटेड मनी हमारा वो पैसा होता है, देखो, जो हमने ऊपर से धांधले से गलत सोर्स से हम पैसा अर्न करते हैं, तो उसे हम अपनी बीइंग इनकम में इंक्लूड नहीं कर सकते। वी कैन नॉट इंक्लूड इट इन अवर इनकम। सो ड्यू टू दिस रीजन इट इज कॉल्ड एज अनअकाउंटेड मनी। समझ गए? That afterwards, holder of black money avoid payment of taxes on this money। जो होल्डर होता है ब्लैक मनी के, मतलब जो लोग ब्लैक मनी अपने पास रखते हैं, वो गवर्नमेंट को टैक्स देने से बचते हैं। बचते मतलब वो गवर्नमेंट को टैक्स देना नहीं चाहते, क्योंकि वो टैक्स देंगे तो गवर्नमेंट के आगे ये सवाल आएगा दैट हाउ यू हैव अर्न दिस मनी, तुमने इतना पैसा कहाँ से अर्न किया। तो जितना उनके पास ये क्वेश्चन आएगा, तो वो ना इसको, मतलब इससे दूर दूर रहते हैं, और वो लोग नहीं चाहते कि हम अपने ब्लैक मनी को इंक्लूड करें या ब्लैक मनी पे अपने टैक्स दें। कौन? हु? राइट, ब्लैक मनी होल्डर्स। बाय दिस स्टॉक ऑफ ब्लैक अनकाउंटेड कैश बैलेंस इज मैनेज्ड। इसी तरीके से जो कैश, ब्लैक मनी का कैश है, कैश बैलेंस है, उसे अकाउंट किया जाता है, उसे कंसीडर किया जाता है, उसे नोटिस किया जाता है। इसी के तहत या इसी की वजह से हम अपने ब्लैक मनी को कंसीडर करते हैं, ब्लैक मनी को कंसीडर किया जाता है। अब बताओ, फर्स्ट पॉइंट समझ आया एलिमिनेशन ऑफ ब्लैक मनी का? आप पहले तो डिमोनेटाइजेशन क्या होता है, कई दिनों से मैंने आपसे कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा, बताओ। आप मुझे डिमोनेटाइजेशन पहले तो अपनी लैंग्वेज में बताओ। राइट, वेरी गुड। अब इसका जो फर्स्ट फीचर होता है एलिमिनेटिंग ऑफ ब्लैक मनी, तो आप मुझे पॉइंट बताओ एलिमिनेटिंग ऑफ ब्लैक मनी
है या क्या आता है? बाबू फीचर्स जो होता है ना, फीचर्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन, फर्स्ट है एलिमिनेटिंग ऑफ ब्लैक मनी, उसे आप इंक्लूड करो, उसे आप एक्सप्लेन करो। एक मिनट बच्चा, एक मिनट रुक जाओ, मुझे आवाज नहीं आई अभी। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? बचने को एस्केप? वेरी गुड, राइट। यहाँ तक का टॉपिक समझ आया? नेक्स्ट वन इज बच्चा इरेडिकेशन ऑफ करप्शन। अब करप्शन, आप मुझे बताओ, ब्लैक मनी एज अ फॉर्म ऑफ करप्शन, ये ब्लैक मनी भ्रष्टाचार, ये इट इज वन ऑफ द काइंड ऑफ करप्शन ओनली। तो अब इसमें क्या होता है, जब डिमोनेटाइजेशन के तहत हमारा रिमूवल ऑफ ब्लैक मनी होता है, तो फिर ऑफ कोर्स करप्शन भी रिमूव होगा। हाई वैल्यू करेंसी नोट्स आर द कॉमनली एक्सेप्टेड ब्राइब। जितने ज्यादा बड़े अमाउंट के नोट होएंगे, उतने ज्यादा ब्राइब यानी रिश्वत देने के लिए वो उतनी ज्यादा वो रिश्वत देने के लिए ज्यादा यूज होएंगे। सपोज करो 2-2 हजार के, अगर किसी को 2 लाख रुपए देने हैं, तो वो 2-2 हजार के नोट कितने इजिली देगा? 100-100 के कितनी मुश्किल से देगा, 500-500 के उससे मुश्किल से देगा। तो हाई वैल्यू करेंसी नोट्स आर कॉमनली एक्सेप्टेड प्राइस, मतलब जितनी बड़ी अमाउंट के नोट्स होंगे, जितने ज्यादा अमाउंट के नोट्स होंगे, जितना ज्यादा इंक्रीमेंट और नोट्स होगा, उतना ज्यादा आप ब्राइब को कॉमनली दे सकते हो, या उतना इफेक्टिवली आप ब्राइब को दे सकते हो, उतना कॉमनली आप रिश्वत दे सकते हो। Then the government wants to strike at the root of the corruption by banking these notes. गवर्नमेंट सीधा करप्शन की जड़ों पे चली जाती है, रूट्स। ये लैंग्वेज बहुत अच्छी है बच्चा, आप इसकी लैंग्वेज मेरी वाली ही लर्न करना। बाकी मैं कई चीजों को आपको कह देती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग भी बना के कर सकते हो, बट द लैंग्वेज ऑफ दिस इज लिटरली वेरी नाइस। आपने लैंग्वेज इस वाले की मेरे वाली ही करना। तो गवर्नमेंट सीधा करप्शन की जड़ों पे चली जाती है, जड़ों मतलब रूट्स पे चली जाती है। और रूट्स का मतलब होता है, रूट्स पे जाने का मतलब होता है वो सीधा जड़ों पे चली जाती है, और जो जड़ होती है ब्लैक मनी की, उसे ही काट देती है, और ब्लैक मनी को रिमूव करने के लिए ही वो डिमोनेटाइजेशन करती है। इरेडिकेशन ऑफ करप्शन में 2 पॉइंट आ जाते हैं। हाई वैल्यू करेंसी नोट्स आर द कॉमनली एक्सेप्टेड ब्राइब, और द गवर्नमेंट वेंट्स टू स्ट्राइक एट द रूट ऑफ द करप्शन बाय बैंकिंग दीज नोट्स। समझ गए इरेडिकेशन ऑफ करप्शन मतलब क्या होता है? हाँ ये बात तो है कि 2000 का तो नोट उन्होंने ज्यादा इंट्रोड्यूस कर दिया, बट ये होगा कि कुछ समय के लिए 2000 के नोट को इंट्रोड्यूस करने में थोड़ा समय लगा था ना, मतलब कुछ गैप होगा, तो शायद उन बिटवीन ब्लैक मनी हट गया होगा। ये तो खैर रॉन्ग ही स्टेप है अकॉर्डिंग टू मी। अब आगे इनकी क्या सोच थी ये बात तो मुझे पता नहीं, बट अकॉर्डिंग टू मी ये बात तो गलती है कि हाँ 2000 का तो इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए था। लेकिन बात ये कि उतना टाइम पीरियड को देख लो, शायद जितना समय था, जितना टाइम पीरियड था, शायद उस टाइम पीरियड को कंसीडर करना चाहिए। उस टाइम पीरियड को हम कंसीडर करें तो उस टाइम पीरियड में जो हमारा अमाउंट था वो कम हुआ होगा। ऐसा हो सकता है कि चाहे 2-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में जितने ब्लैक मनी होल्डर्स थे वो सामने आ गए होंगे। हो सकता है ये बात। हाँ वैसे ये बात तो है कि 2000 के नोट आके तो और भी ज्यादा करप्शन हो ही गई, बढ़ी गई। चलो कोई बात नहीं, फिर भी आप, मैं आपको इसका एग्जैक्टली ना आंसर मैं आपको मंडे को दे दूंगी कि ये करप्शन वाले की ये 2000 का इंट्रोड्यूस क्यों हुआ। आप अभी के लिए मुझे इरेडिकेशन ऑफ करप्शन पॉइंट रिपीट कर दो।
वेरी गुड, आपका पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिया। मैं कल थर्ड पॉइंट इज, थर्ड फीचर ऑफ डिमोनेटाइजेशन इज मनी लॉन्ड्रिंग। लॉन्ड्रिंग मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉन्ड्रिंग? हाँ, वैसे लॉन्ड्री मतलब इंग्लिश में तो कपड़े धोना या कपड़ों की साफ सफाई धुलाई, वो लॉन्ड्रिंग मतलब होता है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब हुआ डिमोनेटाइजेशन इज एक्सपेक्टेड टू चेक मनी लॉन्ड्रिंग। इट मींस टू द हिडन ट्रांसफर ऑफ फंड्स अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री। डिमोनेटाइजेशन लॉन्ड्रिंग मतलब जिसे कहते हैं ना पापों को धो देना या मनी को धो देना या कपड़ों को धो के उसकी मैल निकाल देना। तो डिमोनेटाइजेशन मैल निकाल देती है सारी प्रॉब्लम्स की, डिमोनेटाइजेशन मैल निकाल देती है पर्सन्स की, डिमोनेटाइजेशन मैल निकाल देती है अनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स की। इसमें क्या होता है कि जो पैसा हमारा इधर उधर से हिडन ट्रांसफर हुआ, हिडन ट्रांसफर मतलब छुपके से ट्रांसफर हुआ, गलत ट्रांसफर हुआ, रॉन्ग ट्रांसफर हुआ या रॉन्ग वे से ट्रांसफर हुआ, रॉन्ग पाथ से ट्रांसफर हुआ, जो पैसा हमारा गलत तरीके से एट एनी कोस्ट ट्रांसफर हुआ, वो हमारी पूरी कंट्री में कहीं पे भी हो, टू द होल पार्ट ऑफ अवर रीजन, हमारी पूरी कंट्री में भी कहीं पे भी किसी भी तरीके से रॉन्ग ट्रांसफर ऑफ अगर हमारा मनी हुआ, तो वो पैसा हमारा जो रिमूव हुआ वो हमारा मनी लॉन्ड्रिंग में आ जाता है और गवर्नमेंट उसे चेक कर लेते हैं डिमोनेटाइजेशन प्रोसेस के थ्रू। यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब हुआ कि जो अगर हमारी ट्रांसफर किसी रॉन्ग वे से हुई है, किसी गलत वे से हुई है, किसी सही वे से नहीं हुई, तो जो हमारा पैसा है उसको, हमारे पैसे को, जो मनी हमारा इन्वेस्टेड हुआ है उसके ऊपर गवर्नमेंट एक चेक कर लेती है, एक चेक कर लेती है, कंसीडर कर लेती है कि किस तरीके से हमारा रॉन्ग ट्रांसफर ऑफ मनी हुआ है। और वो हमारे किसी एक पर्टिकुलर रीजन में डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो पूरी इंडिया में हुआ था, ऐसा नहीं है कि यूपी में, यूके में, एमपी में, एचपी में, महाराष्ट्र में, गुजरात में अलग अलग हुआ, जो हुआ फुल कंट्री में हुआ। तो अगर कोई हिडन ट्रांसफर करता है थ्रू आउट द एनी पार्ट ऑफ अवर कंट्री तो वो उसको कंसीडर कर लेता है। इज दैट क्लियर? मैं बता, मनी लॉन्ड्रिंग, लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है साफ सफाई और धुलाई। बेसिकली तो ये वर्ड हमारा कपड़ों के ऊपर यूज होता है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग में आ जाता है कि डिमोनेटाइजेशन ने इस चीज को चेक किया, मनी लॉन्ड्रिंग को चेक किया। इसका मतलब है कि अगर कोई भी हिडन ट्रांसफर हुआ, अगर कोई भी हिडन ट्रांसफर हुआ मतलब कोई ऐसा ट्रांसफर जो छुपके से हुआ, गवर्नमेंट की नॉलेज में नहीं हुआ, या इलीगल हुआ, या रिश्वत के तौर पे हुआ, मींस अगर कोई भी रॉन्ग ट्रांसफर ऑफ मनी हुआ, गलत ट्रांसफर ऑफ मनी हुआ, मनी में सही ट्रांसफर नहीं हुआ किसी भी थ्रू, अगर पैसे का सही तरीके से ट्रांसफर नहीं हुआ, और वो पूरी कंट्री में, पूरी कंट्री में, देखो जब हमारा डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो किसी एक कंट्री मतलब किसी एक रीजन में तो हुआ नहीं था कि भाई यूपी में हुआ, महाराष्ट्र में नहीं, महाराष्ट्र में हुआ, गुजरात में नहीं, गुजरात में हुआ, एचपी में नहीं। जो हमारा डिमोनेटाइजेशन एप्लीकेबल हुआ था वो हमारे थ्रू आउट द होल कंट्री, होल ग्लोब हुआ था, राइट? तो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है कि अगर कोई बंदा गलत तरीके से पैसों को ट्रांसफर कर रहा है पूरे रीजन ऑफ इंडिया में, पूरी कंट्री में, तो उसको रिमूवल किया जाए, उसको ऊपर चेक अपॉन किया जाए और उसको रिमूव करके हटाया जाए, उसके ऊपर सीरियस एक्शन लिया जाए। क्लियर? एक बार मैं फिर बता देती हूँ, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है कि किसी तरह जो गलत तरीके से पैसा ट्रांसफर हुआ हो किसी भी जगह, किसी भी सोर्स में, किसी भी फंड में, किसी भी कंट्री में, पार्ट में, उसके ऊपर लीगल एक्शन लिए जाए, उसके ऊपर एक लीगल चेक लिया जाए और उसके ऊपर देखा जाए कि हाँ ये चीज गलत हुई है, उस पर एक लीगल एक्शन लिया जाए। समझ गए? तो हैंस इट इज द बेस्ट वे टू सेफगार्ड मनी। हैंस जो हमारा डिमोनेटाइजेशन है पैसों को बचाने के लिए, कंट्री के पैसे को बचाने के लिए, ब्लैक मनी से फाइट करने के लिए, रिमूव करने के लिए एक सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट तरीका है। नाउ द टॉपिक ऑफ डिमोनेटाइजेशन इज क्लियर टू यू? अब आप मुझे एक बार मनी लॉन्ड्रिंग को एक्सप्लेन कर दो। ब्लैक मनी कैन बी रिमूव्ड।
तो आपको ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? आप इसके नोट्स बना लीजिएगा, इसके एग्जैक्ट नोट्स बना लीजिएगा, और अगर कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लेना। एक आधा ही टॉपिक रहता है चैप्टर में, आई विल कंप्लीट विद इन द कपल ऑफ डेज, आने वाले 2 दिनों में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगी। और फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। और आज के 26, कल 27, 28, 29, 30, और ये क्या चल रहा है, जून। जून में 30 होते हैं ना, 31 तो नहीं होते ना? नहीं, 30 होते हैं, है ना? जून में 30 होते हैं ना? तो 1 जुलाई से नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, 2-3 दिन इसका रिवीजन या केस स्टडी। 1 जुलाई से नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। और क्या नाम है वो, प्लानिंग है ना इसके बाद चैप्टर? तो फिर बस 1 जुलाई से अपना प्लानिंग नया चैप्टर करेंगे। ठीक है, तो आपके पास कल का दिन है, कल आपका डाउट फाइंडिंग डे है संडे का। आपके पास इकोनॉमिक्स और नहीं, अकाउंट्स में तो शायद नहीं होगा, उसका तो मैं अलग ही रखूंगी। इकोनॉमिक्स और बिजनेस में अगर आपके दिमाग में कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ ना आया हो, आप पूरे चैप्टर की स्क्रॉलिंग करना चैप्टर नंबर 3 में, और चारों चैप्टर इकोनॉमिक्स की स्क्रॉलिंग करना। और अगर आपको कोई डाउट हो या कोई चीज आपको समझना है तो आप मेरे से पूछ लेना। Okay, Babu, that's all for today in our business class.